हेलो स्टूडेंट, जिसका इंतजार था वो आ ही गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। फटाफट से जो है देखते चलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखिए आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जाना है और याद करके ही जाना है, अभी याद भी होगा ये क्वेश्चन सारा। तो चलिए हम लोग एक बार वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि कमज़ोर, क्या लिखे हैं, कमज़ोर, यानी आखिरी कदम है, क्योंकि ये लास्ट ऑफ समय अब चल रहा है। अब आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। धांसू ट्रिक के साथ आ चुके हैं, जो कि आपके 90 नंबर लेकर के ही आएगा। कमज़ोर छात्र जो है आप लोग रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लास चलता है, उसमें आकर के लाइव क्लास देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन सवाल होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फटाफट इसको आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुका है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखा रहा है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। मॉडल सेट ये 1 है, तो इसको पूरा हम बढ़िया तरीका से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 और 2 को क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन 1 को देख लीजिए। संख्या कह रहा है 5.12112111, यानी 1 जो है 3 बार और फिर 1 जो है यहाँ पे 4 बार, उसके बाद 5 बार आता, उसके बाद 6 बार आता। इसी तरह इसका कोई अंत नहीं है। तो जब ये संख्या का अंत ही नहीं है तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1440 में 2 का अभाज्य घात होगा, यानी अधिकतम घात होगा। तो 1440 का हम लोग का निकाल लेंगे एलसीएम। 1440 का हम लोग निकालेंगे क्या चीज, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते चलेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे निकालेंगे वैसे वैसे निकालेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे गुणनखंड आएगा 2 2 2 2 2, 5 बार आएगा। कितने बार आएगा, 5 बार। तो इसलिए यहाँ पे अधिकतम घात क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फटाफट से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन है जो कि आपके देखने को मिल रहा है। ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है कि 34, क्या कह रहा है यहाँ पे 75। तो अगर 75 के हम लोग रूट अंदर 3 के काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना आएगा, 3 इंटू क्या आ रहा है, 25 तिया 75, रूट अंदर 75 आ जाएगा। और फिर उसी तरह 3 से नीचे तो 16 तिया 48, रूट अंदर 16 आ जाएगा। तो 25 और 5, 25 का कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, और नीचे आप लिख लीजिए 16 का होता है 4। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो ये जो है एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। तो इसमें कह रहा है अपरिमेय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमेय संख्या, ये कह रहा है ये परिमेय संख्या है 73/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएंगे। तो इसका जो है 5 स्थानों के बाद ये शांत हो जाएगा। शांत अशांत जानते हैं कि नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है चले जाइए मेरे जो है थ्योरी वाले वीडियो जो है उस पर जा करके कंसेप्ट वाला वीडियो देखिएगा, तो फटाफट ये आ जाएगा। चलिए अब समय नहीं है इसलिए ज़्यादा जो है थ्योरी हम बता नहीं सकते हैं। ये तो हम लोग मान लीजिए कि एक मॉक टेस्ट के जैसा कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इसी प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। देखिए निम्नलिखित क्या कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है ये हमें बताना है।
तो यहाँ पे बहुपद देख लीजिए, कह रहा है नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। तो नहीं है तो इसमें एक ये देख लीजिए सी नंबर जो है ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो फटाक से देखते ही मार दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 दिया है, ठीक है, और जी एक्स का घात देखिएगा यहाँ पे 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा, तो जब हम लोग इसको फॉर्मूला के इसी से निकालेंगे तो हमारा घात आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। कितना? 4। जी एक्स का घात कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑप्शन बी सही है, ये राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो दीर्घात बहुपद किसे कहते हैं बाबू? बता दीजिए तो फटाफट। तो दो घात वाले बहुपद को दीर्घात बहुपद कहते हैं, 3 घात वालों को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और 3 से अधिक वालों को बहुपद कहते हैं, और 1 घात वालों को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में दीर्घात बहुपद, तो यहाँ पे 2 घात वाले को दीर्घात बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड 5x-2 हो तो पी एक्स का शून्यक होगा। तो पी एक्स का शून्यक क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 2/5 शून्यक आएगा जब हम लोग इसका निकालेंगे। कैसे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इस साइड इसको मिटा करके आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा शून्यक कैसे निकल जाएगा। बहुत ही इजी है बाबू, घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग कि ये 5 है तो 5x-2 बराबर 0, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 देते हैं, और ये 5x इधर ही रहने देंगे, और 2 माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा? अगर बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 5 गुणा में है तो x को रहने देंगे, और वो यहाँ पे 2 पहले से है, और 5 लाएंगे इस साइड बराबर के इस साइड, तो गुणा में है इधर तो इधर भागा में होगा। तो 5/2 देखिए, तो आपका ऑप्शन बी राइट है कि नहीं? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है x² - 3x-5 का एक शून्यक है। तो एक शून्यक कब है जी? जब हम लोग ये निकालेंगे, इसको उसी तरह से सोल्व करना है। समीकरण मान लीजिएगा, अगर नहीं सोल्व होगा तो जल्दी से सोल्व करने के लिए समीकरण वाला ट्रिक सिखाए हैं। तो यहाँ पे -1 आएगा। क्या आएगा? शून्यक -1 आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन k का मान, k के किस मान के लिए kx-2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो k बराबर नॉट 6 होगा, तब जो है आपका जो है अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुपद क्या कह रहा है? बहुपद दीर्घात बहुपद x² + 3x-4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होगा -4। कितना होगा? -4। जब शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे हम लोग तो -4 आएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का कहना क्या है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कह रहा है सम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम भी होना चाहिए। तो 2 कौन सा संख्या है? सम संख्या है 2 और क्यों, यानी क्यों धनात्मक यहाँ पे दिख रहा है तो क्या है? सम संख्या है, यानी पॉजिटिव भी है, और ये पूर्णांक के लिए सत्य भी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो फटाफट से अभी जो है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
अब क्वेश्चन 13 नंबर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य है तो सहअभाज्य आपका कौन सा निकलेगा, देखिए यहाँ पे 9/16, 9/16 क्या होगा इसमें ऑप्शन में सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किसी दीर्घात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं का कह रहा है 9 है तो दीर्घात बहुपद होगा। तो जब शून्यक 5 और 9 होगा तब हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 9 5 14 9 5 45 यानी तिरका 9 5 45 यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इस ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो चुका है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम में नहीं इतना मिस्टेक आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भाग लेमा अल्फा बराबर क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू क्या है, 0 है। जब क्यू ही 0 हो जाएगा तो अगर गुणा करेंगे तो बी को भी 0 कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा, बी को भी 0 कर सकता है। तो होगा जब, तब क्या होगा जी, तो बी छोटा हो जाएगा ए से, एक से क्या होगा, ये बी जो है छोटा हो जाएगा ए से। तो देखिए तो बी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए बी क्या हुआ, अब देखिए ये जो है ए जो है बड़ा नहीं है इससे, तो इसलिए बी छोटा नहीं है ए से, यानी अब बी का है बड़ा है ए से। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है आंसर इसका। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो जब संगत होगा तो निरूपित रेखाएं क्या होगी, हमेशा समपाती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी समपाती के मतलब एक पर एक और लाइन। ठीक है, अजान हो रहा है, थोड़ा देर के लिए हम वीडियो को रोक रहे हैं। ठीक है, घबराइएगा मत, अभी फिर आएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए अब फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो समपाती का मतलब होता है अगर कोई रेखा है उसी रेखा पर फिर एक और रेखा चढ़कर जा रही है तो उसे समपाती कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जब हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे तो हमारा अल्फा और बीटा का मान 5/3 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में देखने को आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 19 और 20 सभी को देखते हुए चलेंगे। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक होंगे तो इसका शून्यक क्या होगा। तो जब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा जी, माइनस और यानी 1 1 आएगा, क्योंकि +1 तो -1 यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि संख्याओं का गुणनफल 363 है एवं उनका मस 11 है, कितना है 11 है, तो इनका लस ज्ञात करे। तो मस निकालने के लिए मस दिया है तो लस बराबर क्या होता है, लस बराबर फार्मूला आपको याद होगा n1 गुणे n2 यानी नंबर 1 गुणे नंबर 2 बट्टा मस। तो जो कि मस भी यहाँ पे दिया हुआ है 11 है, तो मस का वैल्यू रख देंगे और दोनों संख्याओं का योग दिया, गुणनफल दिया है इतना है, तो ये ऊपर लिख देंगे और नीचे भाग दे देंगे 11 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 363 बट्टा 11, तो 11 तिहाई कितना होता है 33, तो 11 तिहाई 33 कट गया और फिर 33 बच गया, तो 11 तिहाई 33 यानी 33 आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बहुपद y फंक्शन ऑफ x का आलेख चित्र नीचे दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या क्या है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके जो है बुक में है 2.1 का ये क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका शून्यकों की संख्या कैसे समझेंगे। कह रहा है शून्यक यानी x एक्सिस को जितने बार ये लाइन काटेगी वहीं आपका शून्यक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक बार काट रहा है, फिर एक बार यहाँ पे, तो एक और ये हो गया 2 और ये हो गया आपका यहाँ पे काट रही है 3, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपको अब आएगा एग्जाम में तो बना लीजिएगा कि नहीं बाबू, बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है समीकरण, क्या कह रहा है, समीकरण निकाय 4/5 x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12 के कितने हल होंगे। तो इसका जब हम लोग देखेंगे निकाल के, अरे वही वाला फॉर्मूला है a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2 वाला ऑप्शन। ये जो फॉर्मूला आप लोग देखे हैं ना, तो उसी एग्जाम्पल से हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने हल होंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो आएगा अनगिनत हल। क्या आएगा, अनगिनत हल। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, अब जो है हम लोग 22 नंबर की ओर देखेंगे कि 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है और इसका क्या सवाल है। चलिए यहाँ पे आ चुका है हमारा क्या चीज़, 22 नंबर क्वेश्चन। थोड़ी सी और जूम कर लेते हैं और इसको और साइड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन देखिए तो एक बार क्या कह रहा है, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 है और फिर 3x - y = 12 = 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं है, तो जो क्या होगा, तो समांतर होगा। जब हम लोग निकालेंगे वहीं वाला a1/a2 वाला फार्मूला। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो आप पीछे वाला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला में जाइएगा, फटाफट आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है, यहीं वाला a1/a2 b1/b2 से पता चल जाएगा कि ये रेखा क्या है, समांतर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पे देख लीजिए 123,90996 के p/q के रूप में q का रूप होगा। तो q का रूप आ जाएगा बाबू 0 2 के पावर 0 × 5 के पावर 3, यानी ये 2 का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि a = 2 के पावर 4 × 3 के पावर 2 और 5 है और b = 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2 और गुणे में क्या है 7, तब लसा क्या होगा, लसा ab होगा। तो वही वाला फार्मूला है, लसा बराबर n1 इसको मान लेंगे और n2 इसको मान लेंगे, और बट्टा में जो है हम लोग का लसा निकालना है। तो लसा हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 75,600 ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए, यदि बहुपद 2x के पावर 3 + 3x² - 5x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो अल्फा + बीटा का मान हम लोग जब निकालेंगे तो आएगा माइनस में -1/2 और -1/2 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए -10 -6 -2 -34 तक में पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या जब 34 तक के हम लोग करेंगे तो भाग देंगे जोड़ करके, तो कितना आएगा हमारा 12 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
तो द्विघात समीकरण देख लीजिए, ये जो बट्टा में दिखाई दे रहा है ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज हम लोग खत्म करने वाले हैं, पूरे जोश जुनून से पढ़ाई कीजिए। और यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो c का मान होगा, तो c का मान होगा b² बट्टा 4ac। ऑप्शन डी देख लीजिए सही है। अपना है किसी वृत्त, क्या कर रहा है, किसी वृत्त क्षेत्रफल की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास होगा। तो जब व्यास के बात आएगा तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, और यहाँ पे जब हम लोग BIS निकालेंगे तो 28 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है इसका। तो फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 6 वाला कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी। तो अर्धवृत्त के कुल परिधि कितनी होती है जी, 3 × पाई प्लस यहाँ पे पाई + 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। 23 नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 31 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त केंद्र 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है। तो 60 डिग्री का जो कोण अतिरिक्त करेगा वो होगा 22 सेंटीमीटर। क्या होगा, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अभी इसको देख लीजिए, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:2। इसके आयतों का अनुपात क्या होगा। तो आयत जब हम लोग देखेंगे तो उसका अनुपात 2/5 यानी 2:5 आएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, कह रहा है सामान्य ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतों का अनुपात 4:9 है। तो ये जो है इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा क्योंकि सेम दिया है, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको जल्दी से हम आपको बढ़ाते चल रहे हैं कि ताकि आपको समय ना लग पाए। चलिए, अब जो है क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। कह रहा है 2, 5, 6, 8, 9, 11 और 13 की माध्यिका होगी। तो 13 की माध्यिका क्या होगी बाबू। तो यहाँ पे देख लीजिए, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच में। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग सिलवार से इसे लिखेंगे, चलिए ऊपर थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो है 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर 7। देखिए तो 7, 9, 11 और 13, तो दोनों साइड से 1, 2, 3 और इससे इस साइड से 1, 2, 3 दोनों को साइड से छोड़ दीजिएगा। जितना इधर छोड़िएगा उतना ही उधर भी छोड़ना पड़ेगा। तो बीच में कहा रहा है 7, तो इसलिए फट से यही ट्रिक देख करके आपको आंसर मार देना है। ठीक है, अब ये नहीं कि बीच में देखना है, जो है बढ़ते क्रम में संख्या को सजाना है, जैसे कि 3, 5, 7, फिर है 9, 11 और 13। इसमें सजा के ही दिया है, बाकी आपके ऑप्शन में सजा के नहीं देगा, इधर उधर देगा। तो इसलिए आप सजा लीजिएगा और बीच वाला जो आएगा आपका वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 5, 7, 8, 5, 6, 7, 4, 5, 9, 9, 5, 3 का बहुपद होगा। तो बहुपद क्या होगा ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, सबसे अधिक संख्या 5 की है, सबसे अधिक संख्या 5 की है।
तो जिसकी संख्या अधिक होगी वही बहुपद होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का आएगा क्वेश्चन तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1 s1 वर्ग अंतराल का माध्य बिंदु है f(x) संगत बराबर क्या कर रहा है, बारंबारता है एवं x माध्य है तो क्या होगा। तो जब माध्य होगा तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये फार्मूला आप लोग देखे हैं, ये वाला ऑप्शन ए जो है x बार आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 के ओर हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यदि किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता p है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी, तो p है, नहीं घटने की प्रायिकता p है और घटने का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि वो संभव है तो 1 है, तो 1 माइनस p घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस p, जो कि ऑप्शन बी में देखने को आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 6 आने की प्रायिकता होगी। तो दोनों पासों पर अगर प्रायिकता 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो दोनों पासों पर अगर देखा जाए तो एक तो इसका हो गया कि 6 आ रहा है तो 1 हो गया, और इसका टोटल जो है कुल आने की संख्या यानी कितने बार आप फेंकेंगे तो ये कितना कितना संभव है कि क्या क्या आ सकता है, तो ये 36 होगा। कितना होगा, 6 छके 36 आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, तो p का मान होगा आपका 5। क्या होगा, 5। ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल्य दूसरा का दुगुना हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो जब दुगुना होगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, b² बराबर 9ac। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 41 नंबर, कह रहा है x बराबर 5 का आरेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर 5 का कैसा होगा जी, x अक्ष पर होगा कि y अक्ष पर होगा, तो y अक्ष के समांतर होगा। किसका, y अक्ष का समांतर होगा, क्योंकि आप ग्राफ बनाइएगा तो मान लीजिए x इस पर लीजिएगा तो x बराबर 5 है, तो 5 पर आप लीजिएगा तो इसमें लाइन कैसे रहता है, इसे सीधा रहता है, तो y अक्ष का क्या हुआ, सामने सामने हुआ कि नहीं, समांतर हुआ कि नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थीय में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में स्थित है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है क्या चीज़, बता सकते हैं बाबू। हाँ चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब जो है यहाँ पे सेकंड वाला में क्या होता है, माइनस प्लस, x का वैल्यू यानी एक कोऑर्डिनेट जो होता है मान लीजिए ये, तो इसमें क्या होता है, दोनों प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें एक माइनस होता है और एक प्लस में होता है, यानी x का वैल्यू माइनस में होता है, y का वैल्यू प्लस में होता है, और इसमें x का वैल्यू प्लस में होता है, y का वैल्यू माइनस में होता है। तो देखिए तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, एक माइनस में दिया है और एक प्लस में दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा इसको मिटा दें बाबू, क्योंकि आपको देखने में तकलीफ होगी, तो तकलीफ आपको क्यों दे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है
क्वेश्चन को ध्यान से 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सर्वांतर 4 हो तो 10वें पद का योग होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पद यानी ए दिया है 5 और डी हमारा है 4, हम लोग को A10 निकालेंगे और उसके बाद योग करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 230। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फटाफट उस पर जाके आप लोग फार्मूला पर रख के बना सकते हैं। फिर कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 7 और 12 डैश का nवां पद होगा। तो डैश का nवां पद हमारा क्या होगा 5, क्या होगा 5n-3, 5n-3 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लिए समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डैश का 10वां पद होगा। तो इसका 10वां पद क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी यानी -31 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि x + 2y, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग इसका x का मान निकालेंगे ये दोनों का तो क्या आने वाला है आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम ही बता देते हैं। तो आएगा हमारा कितना 3, हमारा कितना आएगा 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 46 के बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं और 46 के बाद 47, 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इधर उधर के बातें पर ध्यान ना दीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण क्या कह रहा है। समीकरण √3x² + 5x + √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। तो विवेचक निकालना जानते हैं कि नहीं। तो निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 64। कितना आएगा 64। अब जो है इसका ध्यान से देख लीजिए। बिंदु 5,3 यानी x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू है 3 और 9 के बीच की दूरी ज्ञात करे। तो बीच का दूरी याद है कि नहीं जी फॉर्मूला। अरे रूट अंदर नहीं याद है। x वाला x - 2 - x1 और y2 - y1 याद है ना जी। तो उसी पर जब रख के हम लोग बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5। कितना आएगा 5 क्योंकि दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 जब आ जाएगा तो हमारा वैल्यू कितना होगा √25 तो वर्गमूल निकलेगा 5। ठीक है रूट अंडर कितना आएगा 25 तो वर्गमूल निकलेगा 5 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 8, यानी x का वैल्यू 5 और 8 y का वैल्यू, उसी तरह सेम क्वेश्चन है ये केंद्र के नियामक होगा। तो केंद्र के नियामक आ जाएगा आपका 4,6 यानी 4,6। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। कह रहा है बगल में चित्र में डी क्या कह रहा है। यहाँ पे डी के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा लंबा जैसे ही वीडियो ले रहे हैं तो मेरा जो है ये सपोर्ट शायद नहीं कर रहा है PDF वाला। थोड़ा सा कम रेंज वाला कम पैसा वाला वीडियो थी है लैपी है, इसलिए थोड़ा सा चाहे पुराना भी हो गया है इसके कारण अभी तक फॉर्मेट भी नहीं किए हैं। इसी कारण से कभी कभी फंस जाता है तो घबराना नहीं है, सब आएगा। थोड़े से 2 सेकेंड 1 सेकेंड टाइम ले रहा है। यहाँ पे समीकरण तो AE का मान है। तो AE का मान देख लीजिए ये फिगर है और AE यानी इसका मान कह रहा है यहाँ से यहाँ तक के मान पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ से यहाँ तक के मान। तो AE का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 1.8। क्या आएगा 1.8 आएगा। क्या आएगा 1.8 आएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फटाफट से अगला क्वेश्चन के ओर ध्यान दीजिए सभी लोग।
ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और ऐसे ही कॉमन कर देते हैं कि ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम वैसे कर दिए हैं। चलिए यहाँ पे फिर देख लीजिए, ये थोड़ा सा नीचे घसक आया। घबराना नहीं है वीडियो से, ठीक है बाबू लोग, घबराना नहीं है। जैसे ही ऊपर ले जा रहे हैं ये इधर भाग आ रहा है, तो अच्छा इसको हम लोग इतना ही पर सेट कर देंगे। बहुत तेज़ है ये, अब जो है इसको माउस से कंट्रोल करेंगे, सब तेज़ी भुला जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन अब बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अब जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, फटाफट देखते चलिए। अब क्वेश्चन हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं। कह रहा है यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज परिमेय का अनुपात 3:4 है, तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आएगा 3:4 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे जो है संगत भुजा का होता है, आपस में बराबर होता है, तो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC हो तो कोण B का मान होगा, तो कोण B का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के बराबर अकेले आ रहा है, तो 9 दूना 18 होता है, 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री सही होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ये बताना है। तो किसी भी जो है वृत्त है उस पर मात्र 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है एक वृत्त में बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श खींची गई जो वृत्त T पर स्पर्श करती है, तो क्यों वो वृत्त की केंद्र को कोण OTP की माप होगी। तो ये माप हो जाएगी कितना, 90 डिग्री। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर क्या कह रहा है, कॉस। ठीक है, कॉस, रूट अंडर कॉस। बाबू लैपी लाइट कटा हुआ है और जो है लैपी जो है डिस्चार्ज हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे भी आप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसका 56 क्वेश्चन का हम फटाफट जो ऑप्शन बता देते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 55 का वैल्यू कितना आएगा, 10A आएगा। क्या आएगा, 10A आएगा। और फिर 56 का जो है 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और 57 का आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी, यानी साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आने के लिए अगर चाहते हैं कि फिर देखें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।